वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक्सेल में एक बिल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि आपको एक बिल क्रिएट करना है, ये मेरा खुद का बनाया एक फॉर्मेट है। इस तरीके से आप अपना जहाँ भी काम करते हो उसका जो एड्रेस है, वहाँ का जो नाम है, ठीक है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट रो में इसका नाम है, उसका एड्रेस है, और एक ये बिल एंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आ जाइए, हम ये जानते हैं कि हम एक्सेल में एक बिल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा यहाँ पे कि इनवॉइस नंबर है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से फिल कर रखा है। ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या होता है? देखिए, जब भी आप एक बिल क्रिएट करते हैं तो उसका एक इनवॉइस नंबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पहले से क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब जो भी आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एक पैंट है, साड़ी है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी आप परचेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रेट, जिस चीज़ को आप परचेस कर रहे हैं उसका रेट क्या है, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट, उसका अमाउंट कितना है, उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, और टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक बिल को जनरेट कर सकते हैं। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि सपोज दैट किसी ने परचेस किया है शर्ट। ठीक है, एक शर्ट परचेस की है। ठीक है, उसका जो रेट है वो है 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये उसका रेट है, और वो जो शर्ट है उसकी क्वांटिटी है 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल टू का यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करूँगी रेट वाले सेल को, उसके बाद मल्टीप्लाई क्वांटिटी वाले सेल से, एंटर। ठीक है, तो जो रेट है शर्ट का 480 रुपये, उसका उसका अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि जीएसटी निकालना है। देखिए, आपको जीएसटी निकालना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 12% जीएसटी ही निकालने के लिए आप लगाएं। यहाँ पर जितना भी आप जहाँ भी वर्क कर रहे होंगे, जो प्रोडक्ट होगा उस पर जितना भी जीएसटी लग रहा होगा, जीएसटी निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे 12% है, उस पर अगर 10% लग रहा होगा तो आप 12% नहीं लगाएंगे, आपको वहाँ पे 10% लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए हम जीएसटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे 12% जीएसटी निकालना है, उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से। ठीक है, 12% से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। ओके, एंटर। तो जो हमारा जीएसटी था वो निकल आया है 115 रुपये। ठीक है, अब हमें टोटल अमाउंट पता करना है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ है। उसके लिए हम इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे अमाउंट को प्लस जीएसटी को। ठीक है, जो हमें टोटल देना है अमाउंट। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे अमाउंट वाले सेल को, उसके बाद प्लस, और प्लस कर देंगे जीएसटी वाले सेल को। अच्छा, ठीक है, तो जो हमारा टोटल अमाउंट था वो यहाँ पे हमारा निकल आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो अमाउंट वाला सेल है, ठीक है, जो कॉलम है, उसको हम ड्रैग कर देंगे लास्ट तक। ठीक है, वही सेम हम कंडीशन जीएसटी में भी अप्लाई करेंगे, हम उसको ड्रैग कर देंगे लास्ट तक। अमाउंट में भी हम वही करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमें फिल करना है। अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि आपने एक साड़ी परचेस की है। ठीक है, उसका जो अमाउंट, जो रेट है, ठीक है, वो है 2000 रुपये। ठीक है, और क्वांटिटी है 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब आपने यहाँ पे ये अमाउंट जीएसटी और टोटल निकालने के बाद, जब आपने इसी कॉलम में नीचे ड्रैग करके पहले से रख लिया है, उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपने जो रेट था, साड़ी का जो रेट था, उसके बाद क्वांटिटी 1 थी, उसके बाद जब आपने एंटर किया तो अमाउंट यहाँ ऑटोमेटिकली पहले से आ चुका है हमारे सेल के अंदर। जीएसटी भी इसने बता दिया है कि इस पे कितना जीएसटी लगा है, और जो टोटल अमाउंट हुआ है जीएसटी लगने के बाद वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल में आ चुका है। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने हमने क्या किया है, यहाँ पे पेन को परचेस किया है, जिसका टोटल अमाउंट है 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी है 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे, तो जो अमाउंट है, जीएसटी है, टोटल अमाउंट है, वो ऑटोमेटिकली सेल में एंटर हो जाएगा, एंटर करते ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने काम को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट करके अमाउंट डाल के हम यहाँ पे हर चीज़ का अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है,
है, तो इजीली हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने जो भी जितना परचेज किया उसको हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद हमने रेट को फिल कर दिया है। क्वांटिटी को फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा अमाउंट जीएसटी और टोटल अमाउंट निकल आया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टोटल सेल्स, जो हमारी टोटल सेल्स है, अगर आपको उसको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप टोटल सेल का जो रो है, रो वाला कॉलम है, आप उस रो वाला सेल है, आप उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक शॉर्टकट की का यूज करना है, जो कि होगा हमारा ऐड इक्वल। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऐड और इक्वल को प्रेस करके रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सम का जो फॉर्मूला है वहां पे शो हो जाएगा। देखिए, मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, ऐड इक्वल। ठीक है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आपका जो यहाँ पे टोटल अमाउंट है, टोटल जो सेल हुआ है वो आपका निकल के यहाँ पे आ चुका है, जो है 22,131 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल में एक बिल की एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।